कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से इसको लेकर एक जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह। राहुल गांधी को लेकर ये लगातार जो दौर चल रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और अब जो 10 दिन में जवाब मांगा गया है, क्या लगता है आपको किस तरीके की दलीलें होंगी? देखिए, श्री राहुल गांधी जी को लोग नकली गांधी, फसली हिंदू कहते थे, लेकिन अब नकली भारतीय भी हैं, ऐसा भी आरोप उनके ऊपर है। अब यह अग्नि परीक्षा उनके लिए है कि वो तय करेंगे कि वो भारतीय हैं भी कि नहीं हैं। और इतने स्तर का धोखा भारत को, भारतवासियों को, भारत के लोकतंत्र को कोई गैर भारतीय ही दे सकता है। जिसकी जड़ें भारत की ना हो, वही इस स्तर का धोखा दे सकता है जिस स्तर का श्री राहुल गांधी जी धोखा दे रहे हैं कि ब्रिटिश नागरिक हैं और भारत के नागरिक बन करके उन्होंने चुनाव लड़ा। वो गांधी नहीं हैं, लेकिन फिर भी अपने आगे टाइटल गांधी लगाते हैं। अंतानिया माइनो का बेटा गांधी नहीं हो सकता, फिरोज खान का बेटा गांधी नहीं हो सकता। हमारे भारतीय संस्कार, संस्कृति और हिंदुस्तान की प्रचलित परंपरा में सरनेम उसी का लगता है जो उसके दादा बाबा का हो, और उसके बाद वो गांधी लगा लिए। ऐसे ही मैंने देखा है कि अपने राजनीतिक वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, राजनीतिक लोकप्रियता पाने के लिए, उनकी बहन प्रियंका गांधी ने अपनी बिटिया का नाम मारिया रख लिया, अपने बेटे का नाम रेहान रख लिया। अब इसी तरह से अगर गैर हिंदू बनने से अच्छा हिंदुस्तानी कोई बन सकता है, तो ये दिवा स्वप्न से अधिक राहुल गांधी के लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब धीरे धीरे एक एक कर उनकी धोखा की कलई खुल रही है और देश बड़े गंभीरता से सुन रहा है, देख रहा है। इन धोखेबाजों को आने वाले वक्त में अनुकूल जवाब जरूर मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आपको लगता है कि इससे जो इनकी सांसद की सदस्यता है, इस पर भी एक संकट मंडरा रहा है, वो भी रद्द भी हो सकती है? इसको लेकर भी कई तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। देखिए, अपनी बदौलत तो आज भी राहुल गांधी रायबरेली से सांसद नहीं हैं। दूसरे दलों की बैसाखी पर चुनाव जीत करके राहुल गांधी और सोनिया गांधी रायबरेली से गए हैं। अपनी सेवाओं, अपने संघर्ष, अपने आचरण, अपने व्यवहार के बदौलत तो सांसद नहीं बने हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, अगर वो भारत के नागरिक नहीं हैं और शपथ पत्र देते हैं भारत के नागरिक का होने का, तो मैं उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग नहीं करता हूं। लेकिन इस धोखा देने से जो भी न्यायालय उन्हें दंड दे, न्यायालय को देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसको लगातार राजनीतिक साजिश कह रही है कि भाजपा जो है वो दबाव बना रही है, आपकी चुनाव है आगे चल के, तो राहुल गांधी की इमेज को नुकसान पहुंचाया जा सके, कांग्रेस को कमज़ोर किया जा सके। अभी आप नेशनल हेराल्ड मामले में भी आपने देखा, कांग्रेस ने ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया था। कह रहे हैं कि राहुल गांधी के लोग पीछे पड़ गए हैं, लेकिन भाजपा को जो है वो मुँह की खानी पड़ेगी। देखिए, 11 वर्ष से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हैं। अगर हम इतने बरस रहने पर गांधी परिवार के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, तो 11 बरस प्रधानमंत्री रहने पर वो क्यों नहीं आरोप लगा पाते? आरोप लगाने का अवसर तो किसी के आचरण व्यवहार ने ही दिया होगा ना, तब भारत के लोग आरोप लगा रहे हैं। जैसे और विषय भी आए हैं जिन पर कि आप कह रहे हैं नेशनल हेराल्ड की बात आपने कह दी। मुझे बताओ, क्या नेशनल हेराल्ड भारतीय जनता पार्टी अथवा भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार का कोई विषय है क्या? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, तब नेशनल हेराल्ड केस में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेशित किया था। तो उस समय न तो भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ना मोदी जी प्रधानमंत्री थे। अब उस विषय को आप जोड़ते हो कि हमको परेशान किए जाने के लिए किया जा रहा है, तो ये गलत बात है। और हम कहते हैं कि आज की तारीख में भारत और भारतवासी और पूरा विपक्ष ये चीज़ समझ रहा है कि मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है। मोदी जी के नेतृत्व में देशवासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा सुरक्षित है, यह सत्य है।
और राहुल गांधी जी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं वो सत्य करें ना। कौन मना करता है आपको सत्य करने से? कहते हैं मैं न्यायालय जाऊंगा। अरे साहब, किसने रोका कि तुम न्यायालय ना जाओ? हर कोई भारत का गरीब अमीर जब किसी निर्णय से क्षुब्ध होता है तो न्यायालय जाता है, तो आप भी जाओ, इसमें कौन मना करता है? न्यायालय जाने के पहले आप सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हो। ये कहाँ लिखा है कि न्यायालय जाने से पहले कोई सड़कों पर प्रोटेस्ट करता है? सवाल है, अखिलेश यादव इधर लगातार जाति के मुद्दे को लेकर उठा रहे हैं कि अधिकारियों की जो तैनाती होती है वो जाति देख के होती है। मायावती ने आपने देखा कि भाषा के ऊपर बयान दिया कि शिक्षा नीति हो या भाषा को थोपा नहीं जा सकता है। तो ये किस तरीके से आप देखते हैं अखिलेश यादव और मायावती के बयानों को? देखिए, अखिलेश यादव जी के पास जो संविधान प्रदत्त दायित्व हैं एक सांसद के, उसका विषय तो उठा नहीं रहे। अगर आपको जनता ने सांसद चुना है, तो आप संसद में जो बात कहना चाहिए सरकार के खिलाफ हो चाहे पार्टी के खिलाफ, आप कहो ना, किसने रोका है? संसद में ना कह के बाहर आके कहते हैं कि थाने में दरोगा फला फला जाति के हैं। आप मुझे बताओ, अगर इस स्तर का आदमी इस स्तर की झूठ बोलेगा तो कैसे भारत में और उत्तर प्रदेश में उनकी विश्वसनीयता कायम होगी? आपने असत्य बोला है कि चित्रकूट में इतने इस जाति के हैं, आपको डीजीपी ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया कि हाँ ये इतने नहीं हैं। तो इतना इतना असत्य जो है, मैं नहीं समझता कि उचित हो। उनकी सरकार में जो जो होता था उसी के कारण वो आज सत्ता से बाहर हैं, जनता ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया। मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जो जो उन्होंने किया है उसी का प्रतिफल है कि आज वो सत्ता से कोसों दूर हैं और अभी कोई गुंजाइश भी नहीं कि सत्ता में आए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।